ही नहीं होता, बल्कि वहां लिखा हुआ है कि अस्मिन जगत सेते शिवः, यानी संपूर्ण जगत जिसमें से निकलता है उसी को शिव कहते हैं। यूं तो कोई भी भगवान का जन्म नहीं लिखा है। हालांकि हम लोग कृष्ण जन्म मनाते हैं, राम जन्म मनाते हैं, बुद्ध का भी जन्म मनाते हैं, परशुराम का जन्म मनाते हैं, कच्छ और मच्छ, कुकर और शुकर, तमाम 24 अवतार भगवान के हुए। परंतु भगवान शिव के जन्म की चर्चा मैंने आज तक किसी पुराण में नहीं पढ़ी। तो ये महाशिवरात्रि का पर्व क्या जन्मदिन है, भगवान का आविर्भाव दिन है, या कुछ और दिन है? हमने शिव पुराण के हिसाब से पढ़ा कि आज के दिन भगवान शिव का माता पार्वती से विवाह हुआ था। जो शिव स्वयं वैराग्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, त्याग स्वरूप है, तप स्वरूप है, ऐसे शिव का विवाह कैसे हो सकता है? पौराणिक कथाओं के आधार पर तो अवश्य माता पार्वती से, सती से और तमाम जगहों पर शिव के विवाह की चर्चा है। तो ये आध्यात्मिक रहस्य है पति और पत्नी का, दाम्पत्य का, पाणी ग्रहण का, विवाह का, तमाम आध्यात्मिक रहस्यों से ओतप्रोत है। ये जो शिव पार्वती विवाह है, ये हमारे लौकिक विवाह की तरह नहीं होता, और यह केवल और केवल लोक कल्याण के लिए होता है। क्योंकि भगवान शिव का एक नाम कल्याण भी है, शिव शब्द का एक अर्थ कल्याण भी है। यानी दुनिया के लोग अगर अपना कल्याण चाहें तो पृथ्वी पर एक ही देव है, महादेव, जिनका अर्चन वंदन करने से परम कल्याण होता है, परम मंगल होता है। यूं तो कोई देव बड़ा और कोई छोटा नहीं होता, परंतु पुराणों के हिसाब से बहुत सारे देव हैं और ये अकेले महादेव हैं। आज भी हम सब जानते हैं और अब तक करना चाहिए। गीता का अध्ययन करना चाहिए, रामायण का अध्ययन करना चाहिए, रामचरित्र का अध्ययन करना चाहिए, कृष्ण चरित्र का यानी भागवत का अध्ययन करना ही चाहिए। तो इन पुराणों का अध्ययन करने से आपको ज्ञात होगा कि जो आज अणु बम और परमाणु बम बन रहे हैं, जो हमारे यहाँ कहा है कि अणु रणीयान महतो महीयान, तो कण कण में शिव की चर्चा है। तो शिव शक्ति से युक्त होता है, शिव की ही वह ताकत अणु में है और परमाणु में है, और परमाणु से और आगे वाला कोई बम बनाओगे वो त्रिशरणु होगा, और त्रिशरणु के बाद फिर पृथ्वी में कोई अणु नहीं होता। अणु, परमाणु और फिर उस परमाणु के 3 टुकड़े होने से त्रिशरणु होता है। क्योंकि मैं हर वक्त अपने उद्बोधन में कहा करता हूं कि ये आध्यात्मिक विषय है। अध्यात्म वेत्ता, जो अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले, मानने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले लोग हैं, उनका अर्थ थोड़ा दूसरा होता है और साइंस का अर्थ थोड़ा दूसरा होता है। परंतु विज्ञान ने भी इस शिव को स्वीकार किया है। वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मानता है। तो सकल सृष्टि का उत्पादन
न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मानता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कण कण में शिव व्याप्त है। एक अणु से दूसरा अणु टकराने से ही परमाणु बम बनता है। अत्यंत विस्फोटक, जिसकी उच्च ध्वनि को श्रवण करने मात्र से बस केवल मृत्यु होती है। परमाणु और अणु बम जहर नहीं फैलाता, इतना शब्द करता है, इतना ध्वनि करता है। वहां पर हमारा मंत्र कहता है चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो प्रधास्य बद्धो रोरभीतो महोदेवो मर्त्यान आविवेश। देखिए वहां लिखा हुआ है रोरभीतो महोदेवो मर्त्यान आविवेश। यह शब्द करता है, यह शब्दात्मक ब्रह्म है, ध्वन्यात्मक ब्रह्म है, यानी कण कण में ब्रह्म समाहित है। वही शिव ही साक्षात ब्रह्म है, यानी आत्मा परमात्मा है और परमात्मा आत्मा है। आप सबके हृदयों में जो आपको आपके अंदर जीव चैतन्य अंश रूप में विद्यमान है वह आत्मा है, और वह चैतन्य अंश जहां से प्रकट होता है, जहां से जन्म लेता है, वो परमात्मा है। तो उस परमात्मा को शिव आर्थिक रूप से साक्ष्य बना करके कहीं न कहीं से आत्मा और परमात्मा का सामर्थ्य जहां होता है उसी को उपासना कहते हैं। आज हम सब लोग भगवान शिव को साक्ष्य बना करके, यानी शंकर जी को सन्मुख रख करके, परमात्मा मान करके अपनी आत्मा से उसकी उपासना करते हैं। भगवान के सन्निकट बैठे हैं। उप मने समीप में, आसन मने बैठना। आप ये नहीं समझ सकते कि हम लोग पूजा कर रहे हैं, आप व्यर्थ मिथ्या बैठे। नहीं, आप भी उपासना कर रहे हैं। यदि आप शिव चिंतन करेंगे तो आपकी भी पूजा होगी, और यदि आप वासना आदि अशिव चिंतन करेंगे तो फिर पाप लगेगा, अकल्याण होगा, अमंगल होगा। आज की रात्रि में जो कुछ करोगे वही होगा। इसलिए आज शिव चिंतन करना, यहाँ पर जो वेद मंत्रों के माध्यम से अर्चन बंदर का कार्यक्रम चल रहा है, आप वहां बैठ करके मिथ्या वार्ता मत करिए, आज गप सड़ाका मत करिए। अब शब्दान मा प्रयोक्तव्यम प्रयोक्तव्याः साधु शब्दा। हमारा महाभाष्य कहता है आज की रात्रि, शिवरात्रि, नवरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, इन जागरण के दिनों में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अगर बोलना है तो प्रयोक्तव्याः साधु शब्दाः। देखिए हम लोग गपबाजी नहीं करना है, सब लोग आज शिव का ही चिंतन कर रहे हैं उत्कृष्ट शैली में। तो प्याय च नमः, इतना सुंदर पाठ चल रहा है। पर्णाय च पर्ण सदाय च, ये पत्ते में भी शिव है, इसलिए हम लोग पाठ करें पर्णाय च। और चौराणाम पतये नमः, लुंडकानाम पतये नमः। भगवान शिव अर्थात चोर भी शिवी, और सत्य असत्य सब कुछ शिव है। आज की रात्रि में सब शिव शिव जपिएगा। इस दुनिया में अगर कोई रक्षा करने वाला है तो केवल बुद्ध भावन भगवान विश्वनाथ है, उनके सिवा दुनिया में कोई रक्षा करने वाला। ध्यान दीजिएगा, लंबी चर्चा जरूर होने लगी है, समय की सुई भाग रही है, परंतु आप सबको एक शब्द में ये समझाना चाहूंगा। अखबारों में मैं भी पढ़ रहा हूँ, यूक्रेन में और रशिया में विवाद छिड़ गया, विश्व युद्ध की संभावनाएं हो गई। जरा विचार करिएगा, अगर आपके घर में टेलीविजन होगा तो देखिए यूक्रेन का क्या हाल चल रहा है।
मैंने एक 80 वर्ष के बुजुर्ग को, जहाँ से सर फटा है, सारे कपड़े लुहान हो गए हैं, बम विस्फोट पे घायल है, 80 वर्ष की उम्र है, उठा नहीं जा रहा है, मगर फिर भी मैंने 80 वर्ष की उम्र में जान बचाने के लिए उस बुजुर्ग को भागते हुए देखा। वो भागा जा रहा है ऐसा पकड़ कर। इसलिए इस माया के मिथ्या प्रपंच में फंस करके भ्रम में मत रहना। 2 विश्व युद्ध हो चुका है, तीसरा होने के कगार पर है, चौथे में सर्वविनाश होने वाला है। मैं कहा करता हूं 4th वर्ल्ड वॉर, ये भी स्टोन वॉर। पढ़े लिखे लोग समझ रहे होंगे, चौथा जो भी विश्व युद्ध होगा वो सत्यानाश करने वाला होगा, और तीसरा विश्व युद्ध यथाशीघ्र होने वाला है। सोचिए कैसे बचा जाएगा। आज हम बहुत बढ़िया राम जी की कथा कर लें, शिव जी की कथा कर लें, अगर एक परमाणु गिर गया तो सब भागते नजर आएंगे, शंकर जी यहीं रह जाए, कोई मंच के नीचे ढुकेंगे, कोई कहीं अंडरग्राउंड जाएंगे, कोई नदी में कूद जाए। जान बचे तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। जान सबको प्यारी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भगवान शिव जिसके रक्षक हो जाते हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए आज के दिन का किया हुआ आपका पुण्यजनक कर्म, आपका बैठना, आपका शिव चिंतन करना, आपका पूजा दर्शन करना, आपका वेद मंत्र श्रवण करना, ये सब आपकी रक्षा करेगा। और हम सब इसीलिए सुरक्षित हैं क्योंकि शिव चिंतन करते हैं। आइए हम सब द्वितीय प्रहर की पूजा की तरफ शुभारंभ करते हैं। आचार्य गणों से आग्रह करूंगा।